आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग देखा है। हाँ, ये बैकग्राउंड इस प्रकार से है। फ्राइडे शाम को, ये आज तो है, फ्राइडे शाम को 4 तारीख को लगभग 5 बजे, शाम का 5 बजे ऐसे को हमको मेरे पास आया है एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन लेके। डेटा पेड है ये आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन, उनकी पेड में है, जॉइंटली साइन किया है कि प्रेसिडेंट आंसू के, उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद में है जनरल सेक्रेटरी GSU, उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी आंसू। तो चारों के एक जॉइंट साइन पे, सिग्नेचरी पे हमारे पास में एक कंप्लेंट दिया है, एक हमारे आलो PS के एक ऑफिसर के अगेंस्ट में। तो हमने उनको उसी समय बताया है कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में एलिगेशन होता है तो हमारे जैसे कि पुलिस में है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश पुलिस अपील एंड डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल जो 1999 और जो अमेंड किया गया है 2005 को, उसके तहत ही हमको चलना होता है। और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो प्रोसेस है उनके प्रोसेस में हम जाएंगे। उसके बाद में जब प्रोसेस करने के बाद में उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो प्रूव होता है, तो ये जो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है जो हमने बताया है अरुणाचल प्रदेश पुलिस अपील के तहत में लेगा और हम केस भी दर्ज करेंगे। जो हमारे एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो मिसयूज ऑफ पावर होता है या करप्शन में होता है, तो हमारा लेवल में होता है तो हम हमारे लेवल में हम दर्ज करेंगे, आइदर हम ACB में, एंटी करप्शन ब्यूरो में भेज देंगे करके उनको मैंने आश्वासन दिया। अच्छा, उसके बाद में मैं जो कंप्लेन आने के बाद में, उसके बाद में जो 4 तारीख को ही हमने, जब कंप्लेन मिलने के बाद में ही हमने जो हमारा प्रोसेस जो हम बताया है उसके तहत में हमने एक आपको भी मैं कॉपी शेयर कर दूंगा बाद में। मैंने तुरंत उसी समय में 4 तारीख को ही मैंने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जो एलिगेशन है, बिकॉज एलिगेशन में आप भी बाद में देख लीजिएगा जब आपको मिलेगा, एलिगेशन में स्पेसिफिक कोई केस का जिक्र नहीं है, जस्ट एक जनरल एलिगेशन है कि वो पैसा केस विड्रॉल के लिए पैसा लेता है। तो मैं भी तो असमंजन में था कि पुलिस में केस विड्रॉ कैसे होता है करके, तो उनका एलिगेशन भी क्लियर नहीं, इसलिए मैंने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए मैंने हमारा इंस्पेक्टर जो नेक्स्ट अभी है, हमारा DSP साहब का तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट हमसे जो मेरा नेक्स्ट जो है एक इंस्पेक्टर है, उनको मैंने एक इंक्वायरी के लिए दिया है और मैंने 7 दिन का समय दिया है, बिकॉज स्टूडेंट यूनियन से बात करना है, उसके बाद में जिनका एलिगेशन है और थाना से भी बात करना है, उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कलेक्ट करना है, इसलिए 7 दिन के अंदर वो हमें उनका रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी खास करके हमारे आलो के वेस्ट सियांग जनता को मैं आश्वासन देना चाहूँगा, और जो सिग्नेटरी से आलो, खास करके आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन की हमारे जो, आप जैसे कि बोला है कि वी आर पेड फॉर डूइंग आवर जॉब, यस इट्स ट्रू, हम लोग अपने जॉब के लिए वी आर बीइंग पेड, एंड हमारा हाईएस्ट लेवल में जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा ऑनरेबल CM सर भी हमेशा बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी होना है। तो इसको एकदम वो रखते हुए एक ये बात को वो मानते हुए, लकीर बनाते चलते हुए, हमारा लर्निंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का भी एक सख्त डायरेक्शन है कि लोअर लेवल तक कोई भी करप्शन में नहीं होना है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होना है। तो इसीलिए मैं उस दिन भी मैंने एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी किया है कि हमारा पुलिस में, खास करके हमारे SP ऑफिस में जब भी कोई NOC चाहिए होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज वी आर पेड फॉर डेट ओनली, गवर्नमेंट से ही जितना भी कागज़ है, जितना भी फॉर्म के गवर्नमेंट से ही फंड आता है, तो कोई जनता का कोई इसमें पैसा देने का है नहीं, कोई भी मांगता है हमारा स्टाफ। तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन नंबर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया साथी को कि आप प्लीज़ मेरा फ़ोन नंबर फिर से फ्लैश कर दीजिएगा, मुझे तुरंत कवर करें। उसके बाद में थाना लेवल में भी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट के लिए या कोई भी कुछ होता है तो हमें बताना है, आप नहीं बताकर एक जनरल एलिगेशन प्लीज़ ना दे कि ऐसे होता है वैसे होता है करके ना, तो ऐसे होता है तो हमारा भी डिमोरलाइज होता है। सबूत के साथ आप बताएं, आप उसके बाद रिजल्ट देखिए कि हम लोग कैसे एक्शन लेता है। तो हमारा जैसे कि APP का मोटो है सत्य सेवा सुरक्षा, तो इसी मोटो के साथ हम चल रहा है। और मैं फिर से ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारा जो एलिगेशन है, उसको हम जो एलिगेशन लिया है उसको हम तुरंत ही कार्रवाई किया है। जो हमारे
एक इंक्वायरी के लिए डाला है। तो जब इंक्वायरी आने का बाद में फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस डिसिप्लिन एंड एफिल रूल में बनता है वो तो एक्शन लेगा लेगा। उसके बाद में हमारा लेवल में केस होता है तो हमारा लेवल में केस इधर ही दर्ज होगा, इधर हम एसीबी में भेजेंगे। तो इसी के साथ में मैं आपको आप आप ही हमसे जब अपडेट लेने आएंगे मैं अपडेट बताऊंगा। पहले तो मेरा पास इंक्वायरी आने दीजिए। उसके बाद में दूसरा है कि एक उसके जो डिमांड के बारे में वो एक इसमें लिखा है कि एक डिमांड है कि उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट आउट करना है। तो इस विषय में मैं मीडिया के थ्रू मीडिया फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि चूँकि अंदर इंक्वायरी है तो इसी बीच में ऑफिसर भी उनका भी लॉन्ग पेंडिंग उसका भी छुट्टी है, लॉन्ग पेंडिंग छुट्टी है। तो वो छुट्टी अवेल कर रहा है कि इंक्वायरी का समय में, ताकि वो थाना लेवल में इंक्वायरी होना है। थाना लेवल इंक्वायरी का समय में वो ये भी ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं बता दूं कि ये भी ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि इंक्वायरी करते समय भी लोग ना लगे कि वो अभी तक थाना में बैठा है करके ना। तो इसलिए वो हमारा ऑफिसर्स विल बी गोइंग ऑन लीव फ्रॉम टुमारो। तो वो छुट्टी में जाएंगे और जब तक उनका इंक्वायरी चल रहा है। इनफैक्ट वो छुट्टी जाएंगे लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट तो हमको 7 दिन में मिल जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट ओनली सख्त से सख्त कार्रवाई हमारा लेवल में बनता है हम लेगा, थाना लेवल में बनता है थाना लेवल करेंगे। उसके बाद में जो ट्रांसफ़र वाला मुद्दा है तो हम नहीं करता है, तो हम उनका अगेंस्ट में पाता है तो मैं हमारे जो अथॉरिटी है पुलिस हेडक्वार्टर को मैं ज़रूर ही लिखूंगा कि ये इशू है करके। उसके बाद में लास्ट में बोलना चाहूँगा कि एक इमेज का बात होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का इमेज का बात होता है। जब भी कुछ ऐसे होता है मैं तो अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि एक सर्कुलर निकल कर मीडिया गन के दौरा में बहुत सारा अपील करता हो, लेकिन जब मुझे नहीं पता चलता है तो आप आपके बीच में ही आप कुछ चीज़ें होता है जो आप डील करता है। तो इसमें एक वो है। उसके बाद में आप जब हमको नहीं बताकर आप प्लीज़ हमें बदनाम मत मत करिए ऑर्गेनाइजेशन को। जिसको है जैसे कि आलो में जब है वेस्ट सियांग एसपी को बताइए। उसके बाद में हमारा अगेंस्ट में है तो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर में बताइए, हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेन कीजिए, हमारे ऑनरेबल सीएम के ऑफिस में कंप्लेन कीजिए। लेकिन आपको फिर से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप एलिगेशन लगाता है तो थोड़ा प्रोपोर्शनली कंप्लेन कीजिए ना। जैसे कि इस बार क्या है, जब उनको लगा है तो हमारा आंसू जो है मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उसको अफवाह नहीं बनाकर वो तुरंत रिटर्न में दिया है। इस प्रकार करता है तो हमें भी काम करने में आसान होता है, और जो क्लोरिफिकेशन है जैसे कि आप मीडिया साथी आज आए हैं तो देने में हमारे भी आसान होता है। थैंक यू। तो सर ये मेन जो कहानी कहाँ से शुरू हुआ है? अच्छा, यस, थैंक यू। मैं मुझसे छूट गया था ये। तो मेन कहानी जो एक 2 तारीख को 2/7/2025 अभी जो एक्चुअली ये इनका ना मैं आपको बता रहा था कि ये जो एलिगेशन ये तो जनरल एक एलिगेशन है कि पैसा लेन देन होता है। तो हमारा इंक्वायरी भी बेस्ड ऑन दिस एलिगेशन ओनली कि जनरल एक इंक्वायरी है कि लेन देन आर में किस होता है तो किस प्रकार का होता है ना हो। आपका मीडिया में मैं आप जब आप मुझे कवर किया मैंने भी देखा है मीडिया के भी समाचार, तो उसमें एक पार्टिकुलर डे का जिक्र किया है। तो उसका ये है ये कंप्लेन जो पर्टिकुलर डे का जिक्र किया है वो भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें 2 तारीख को जुलाई की 2 तारीख को आलो थाना में एक कंप्लेन रिसीव होता है फ्रॉम मिस्टर दागजी ओमदर कि उनका एक एलिगेशन है कि उनके गैर मौजूदगी में उनके बस्ती में गोमदुर बस्ती में 28/6/2025 को 28/6/2025 को दो व्यक्ति जिनका नाम है रही ओमदुर और जिनका नाम है बोमगंग ओमदुर, इन दोनों व्यक्ति ने उनके गैर मौजूदगी में उनका ऑरेंज फार्म में मोमदुर बस्ती में ट्रेसपास किया, घुसा उनका गैर मौजूदगी में। उसके बाद में उनके जो वहाँ पे चिकन है लोकल चिकन, उन लोग वहाँ पे उनका फार्म में लोकल चिकन पाल कर रखा है। तो ये लोकल चिकन जो है उनके घान से बंदूक से लोकल चिकन को मारा, उसके बाद उधर जलाकर खा दिया करके ये एलिगेशन था, ये कंप्लेन था थाना में। तो इस तना को करते हुए हमारा ओसी ने जो हमारा ओसी है अभी इंचार्ज में है, ओसी छुट्टी में है। तो हमारा ओसी जो है इनको केस एंडोर्स करता है हमारा ऑफिसर को जिनका अगेंस्ट एलिगेशन है। तो वो ऑफिसर ने है उनका आउट ऑफ इंक्वायरी इनको दोनों को बुलाया है थाना में, दोनों आया है, दोनों को पकड़ कर रखा, इंट्रोगेशन किया है। उसके बाद में पता चला है कि ये आपके जो उनके भाई बंधुगण जो है बस्ती से आया है।
तो उन लोग बताया है कि इस प्रकार से है, ये लोकल केस है, हम लोकल एक भाई भैया के बीच में है। जो कंप्लेनेंट है वो भी भैया है और वो भी भाई है, वो आपस में ही वो लोग मिला लेंगे। वो भाई ने लाइव चिकन, जो चिकन है वो मारकर खाया जरूर है, लेकिन इन गुड पेट कि हमारा भैया का है करके, तो इसलिए हमको मिलाने का मौका दे करके उनको रिक्वेस्ट किया। फिर उन लोग, ओसी ने बोला उनको कि नहीं, आपको कंप्लेंट मिला है तो हम लोग इंक्वायरी करके शाम को हम लोग केस रजिस्टर करेंगे। तो उन लोग बोला विड्रॉ का बात चल रहा था, केस को विड्रॉ कराना है करके सबसे। तो जो कंप्लेनेंट अभी जो इसमें कंप्लेनेंट है, इन लोग भी पार्टी था, उन लोग भी आए हैं कि वो केस को विड्रॉल के लिए। तब तब जाकर ये जो हमारा जो आयो है, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, वो बोला है कि नहीं, जो कंप्लेनेंट है उनसे ही आना है, कि वो जो है केस दर्ज से पहले हमारा जो लोकल है, बाद में पता चला है कि जो आप लोग बोल रहा है कि हमारा खुद का भाई है, तो आप उन्हीं से लिखवाना है करके। तो बाद में आया है तो लिखवाया है, तो फिर उसने ही, दार्जिलिंग मिस्टर दार्जिलिंग ओमदेर, उन्होंने केस को विड्रॉ किया है। तो हम लोग का भी था कि उस समय में उनको उसको लड़का को बाइंड डाउन कराया, ताकि वो दोबारा ना करे। बट चूंकि इन गुड पेट अभी तक हमको जो नज़र आ रहा है कि हमारा ओसी ने भी, कि जब बस्ती का मामला है, एक चिकन को भैया का घर में घुसा है उसका फार्म में, तो भैया सोचकर खाया है, सोचकर इन लोग भी लगा होगा छोड़ा है। मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा ओसी अच्छा किया ना खराब किया है, बिकॉज जो इंक्वायरी में आएंगे अभी जैसे आपको बताया, उनका ऊपर ही हम एक्शन लेंगे, और बहुत ही सख्त एक्शन लेंगे। जो हमने बोला है ना, सत्य सेवा सुरक्षा हमारा मोटो है, उसका एकदम उसको मोटो रखते हुए हम एक्शन लेंगे। और आपके जो बेस, जिस बेसिस में कंप्लेन ये है, तो उसको भी आपको एक कॉपी दे दिया जाएगा। सर इसका हिसाब से आप जो अभी बताए उसका हिसाब से ये तो फैमिली का अंदर का जैसे लगता है, तो आपको क्या लगता है इसमें जो स्टूडेंट यूनियन है वो लोग इन्वॉल्व होना सही क्या है? क्योंकि ये जो आप अभी जितना बात किया है वो फैमिली का अंदर का मैटर जैसे लगा है, इसमें क्या स्टूडेंट यूनियन इन्वॉल्व करना सही बात है? आपका क्या इसमें रहेगा? तो इस विषय में मैं तो डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा काम है कि इन्वेस्टिगेट करना, मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। तो कौन इन्वॉल्व होना है, कौन इन्वॉल्व नहीं होना है, ये तो उनका अंदरूनी मैटर है, मैं ऐसे एसटी उसको मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट इतना बोलूँगा कि जो भी एलिगेशन है वो सही है तो एक्शन लेना वो मेरा फ़र्ज़ है एस एसपी। यदि वो सही नहीं है, कोई जो है एक पर्सनल निजी दुश्मनी का चलते हमारा ऑफिसर को टारगेट कर रहा है, तो उसमें भी डिपेंड करना भी मेरा जिम्मेवारी है। मैं ऐसे एसपी में कतई नहीं चाहूँगा कि कोई पर्सनल दुश्मनी का चलते, अब जैसे कि जो आपका सवाल है कि उनका कोई पर्सनल दुश्मनी का चलते मेरा ऑफिसर को यदि कोई टारगेट करेगा, तो वो भी मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और डिपेंड करना मेरे ऑफिसर को एज पर लॉ पनिशमेंट दिलाना भी मेरा फ़र्ज़ है, एज पर लॉ डिपेंड करना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं नहीं बोल पाऊँगा कि वो फैमिली मैटर में क्यों स्टूडेंट यूनियन इन्वॉल्व है नहीं है, वो तो आप जनता का ऊपर है कि आपको तय करना है कि इन्वॉल्व होना सही है या गलत है।